जिस युवक का 2 महीने पहले मौत हुआ था वो अचानक रहस्यमयी तरीके से जिंदा मिलता है। इस घटना को लेकर के दरभंगा में भयंकर बवाल हुआ था, तोड़ फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी, मुआवजे की राशि दी गई थी। 2 महीने बाद जो है फिर से जिंदा वो लड़का मिलता है। देखिए वो लड़का अभी दरभंगा व्यवहार न्यायालय में अपने परिजनों के साथ जा रहे हैं। बता दें कि ये घटना दरभंगा जिला के मब्बी थाना का है, जहां जगदेव राम का बेटा भोला राम, जिसका उम्र 17 वर्ष बताया जा रहा है, उन्हें 2 महीना पहले मृत घोषित कर दिया गया था। इस घटना को लेकर के दरभंगा में भयंकर जाम हुआ, भयंकर बवाल हुआ, आगजनी हुई। बता दें कि ये घटना 8 फरवरी की है, जहां 8 फरवरी को जगदेव राम के बेटा भोला राम गायब हो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन परिजन स्थानीय थाना मब्बी में जाकर के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन प्रशासन रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। उसके बाद 26 फरवरी को अललपट्टी रेलवे गुमती के पास जख्मी हालत में एक युवक मिलता है, उसे डीएमसीएच में लाया जाता है। 28 फरवरी की रात्रि में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद इस लाश को उस परिवार को सौंपने के लिए दबाव बनाते हैं। उसके चेहरे का जो शेष भाग है उस भोला राम से मिलता जुलता है, या कहें कि उस समय वो परिवार उसे एक्सेप्ट कर लेता है। परिवार के लोग कहते हैं कि उन्हें बलजोरी ये लाश थमाया गया। परिवार के लोग डीएनए टेस्ट की मांग किए, बावजूद भी उन्हें ये लाश सुपुर्द कर दिया गया। अगले दिन 1 मार्च को विश्वविद्यालय थाना के आजम नगर के दुर्गा मंदिर के पास उस लाश को रख करके परिवार वालों ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद भयंकर बवाल हुआ, आगजनी हुई, और आगजनी हो जाने के बाद प्रशासन वहां पहुंच करके मामले को शांत करने में लगे रहे। मुआवजे की जो मांग की गई, उस मुआवजे की मांग को लेकर के प्रशासन उन्हें आश्वस्त किया। अगले दिन उन्हें भोला राम समझ करके परिवार के लोग दाह संस्कार कर देते हैं। मुआवजे के रूप में उन्हें 4 लाख रुपया भी मिल जाता है। और इस घटना को लेकर के 5 लोगों पर एफआईआर भी होता है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर मब्बी थाना के थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है। बृहस्पतिवार को शाम के 6:30 बजे वही भोला राम, जिसको 2 महीना पहले मृत घोषित कर दिया गया था, वो अपने वकील के साथ, अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट पहुंचते हैं। जब कोर्ट पहुंचते हैं तो भोला राम सिर्फ इतना कहते हैं कि उन्हें उनके भाई नेपाल से लाए हैं, जहां 8 फरवरी को राज परिसर में वो खेल रहे थे। कुछ लोग आए और उन्हें रुमाल सुहाए और उसके बाद वो बेहोश हो गए। फिर वो कहाँ गए, कैसे गए, इसकी पता जो है उन्हें नहीं चला। अब देखिए कि इस घटना को लेकर के किस प्रकार की जो है परिदृश्य जो है अब बनने वाली है। इसको लेकर के व्यवहार न्यायालय में जो वकील पहुंचे हैं वो क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर के, वो भी आप सुन लीजिए। आज मैं 10 बजे जब कोर्ट आया तो एक क्लाइंट आया, बोले कि सर जैसे से बात है, तो आज से करीब 2 महीना पहले 8 फरवरी की बात है, जो मेरा भाई अब गुम हो गया था, तो जिसके लिए मेरे पिताजी के द्वारा मब्बी थाना पे एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन पुलिस के द्वारा, मब्बी थाना के द्वारा लापरवाही के कारण जो है उसको मुकदमा दर्ज नहीं करके बल्कि सनहा दर्ज कर दिया गया। उसके बाद वो काफी दिनों तक खोजबीन किया। खोजबीन के क्रम में उसके पास, उसके भाई के पास एक अज्ञात फोन से कॉल आया कि तुम्हारा भाई जो है मेरे पास है, तुम 45,000 रुपया भेजो तो हम तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे। लेकिन इस बात का फिर वो उसके द्वारा पुलिस को बोला गया, लेकिन पुलिस के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फाइनली फिर के कुछ दिनों के बाद पता चला कि अललपट्टी गुमती के पास कोई अज्ञात लाश मिला है। उस अज्ञात लाश को डीएमसीएच ले जाया गया, जहां पर जो है उसके परिजन को बुलाया गया और जबरदस्ती उससे पहचान कराया गया। जैसा उनके परिजन का कहना है, जो वो उस समय भी डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे, जो नहीं ये मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, जो आप इसका डीएनए टेस्ट कीजिए। लेकिन उसमें कहा गया कि नहीं, अगर आप इसको रिसीव नहीं करोगे तो मैं इसको अज्ञात घोषित कर दूंगा। तो फाइनली उन लोगों को क्या किया, उस बॉडी को लोग रिसीव किए और दाह संस्कार किए। और उसी दिन 1/3/25 की बात है, तो उसी दिन डीएमसीएच में, जहां परिजन का कहना है, जो वहीं पे एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन तैयार किया गया और उनसे सिग्नेचर करा लिया गया। और अभी कुछ दिनों के बाद फिर इनको पता चला कि नेपाल से इन जो बच्चा है भोला कुमार राम, उनके भाई के मोबाइल पर कॉल आया और फिर बोला गया, जो नहीं मेरा भाई जो है, आपका भाई जिंदा है। तो इसको विश्वास नहीं है कि इससे पूर्व में भी इसके भाई से जो है एक्सटॉर्शन के नाम पे 5,000 रुपया ठग लिया गया। तो ये विश्वास नहीं किया और सेवरल टाइम क्या किया, इन्होंने अपना
मोबाइल को कट कर दिए। फिर उधर से वीडियो कॉल करके इसके भाई को दिखाया गया, तभी लोगों को लगा, फिर ये पूछताछ की अपने भाई से, तब लगा जो नहीं मेरा ही भाई है। तो फिर ये लोग जो है नेपाल गए, और नेपाल में एक जगह है, वहां पर जब वहां से लोग रिसीव करके लाए, पूछताछ करने के बाद लगा जो नहीं इन्हीं का भाई है। तो फिर ये आज आके कोर्ट में हमसे संपर्क किए, हमने इनका सारा डॉक्यूमेंट देखा, इनका आधार कार्ड, जो 10th का सर्टिफिकेट था वो, और भी डॉक्यूमेंट देखने के बाद हम, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट उनका आधार कार्ड था, और ये जो एफआईआर किए थे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह था, जिसमें भोला कुमार राम का पोस्टमार्टम था, मृत्यु प्रमाण पत्र था, जिससे लगा देखने से स्पष्ट है कि भोला कुमार राम मर गया है। और फिर जब मैंने उसका आधार कार्ड लिया और देखा और बच्चे का फेस मिलाया, उनसे बच्चे से पूछताछ किया तो सारी बात बताया, तब मैंने न्यायालय में SC/ST के न्यायालय में पिटीशन फाइल किया, और जो 183 BNSS के स्टेटमेंट के लिए, और अभी बच्चे का 183 के स्टेटमेंट के लिए बच्चा गया हुआ है। भोला राम है, इसका जो बड़ा भाई इसको लेने गया नेपाल, उसका प्रशासन की हेल्प क्यों नहीं ली, पुलिस को खबर क्यों नहीं दिया? देखिए, इनको इस बात का एप्रीहेंशन था, जिसको ऑलरेडी प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया है, और इस चीज को इनको डर था, अगर मान लीजिए प्रशासन को देते हैं, तो अगर प्रशासन इसके साथ कोई अप्रिय घटना कर दे तो फिर ये कैसे साबित कर पाएंगे जो वो जिंदा है, क्योंकि ऑलरेडी तो प्रशासन एक बार उसको मृत घोषित कर चुका है। देखिए, इसमें यहाँ पर ये आप हमको बताइए, भोलू क्या बताया? ना भोलू क्या बताया, पहले ये बताइए उसने आपको क्या बताया? किसने? कि भोलू पूरा घटनाक्रम क्या बताया, कहाँ गया था, कैसे हो गया? अभी एक्चुअली क्या ना, बच्चा को जैसे लाया, मैंने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जो है अपियर करा दिया है। सुना होगा ना? नहीं, जहाँ तक बयान अभी सुना नहीं, क्योंकि बयान अभी हुआ नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा जो बयान में अभी क्या हुआ नहीं है। जानकारी मिली? प्रथम दृष्टया तो लग रहा है जो नहीं, पुलिस का लापरवाही है, एक जीवित बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। ये आपने कहा है कि उसके पीड़ित ने, परिवार वालों ने कहा कि पुलिस ने जोर से, मतलब जोर जबरदस्ती से जी कहा कि ये तुम्हारा ही है, अगर नहीं मानते हो तो इसको हम अज्ञात घोषित कर देंगे, लावारिस लाश घोषित कर देंगे। यहाँ पर ये पॉइंट बनता है कि परिवार वाले लाश को शिनाख्त करके लड़का बनाया और फिर दाह संस्कार किया, तो क्या ये आम जनता इस तरह से कर सकता है? देखिए, एक्चुअली उसमें क्या, जो लाश था, जब परिजन का कहना है, जो उसका जो चेहरा था, वो चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, और जो लाश का जो जिस तरह का जेस्चर पोस्चर था, और ये जो लड़का है, दोनों का जेस्चर पोस्चर सेम ही है। और उसके बाद परिवार वाले बार बार बोल रहे थे नहीं बच्चे का DNA टेस्ट कराइए, ये मेरा भाई नहीं है, लेकिन प्रशासन ने DNA टेस्ट नहीं कराया और उनको जबरदस्ती लाश को सौंप दिया। देखिए, इसमें प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन कोर्ट के द्वारा प्रशासन पे कार्रवाई किया जाएगा। जो आपके द्वारा गलत व्यक्ति का जो आप लाश यहाँ पे कर दिए, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो आखिर किसी न किसी का तो पोस्टमार्टम हुआ है, प्रशासन यहाँ पे डिले करे, प्रशासन को इस बात का जांच करना चाहिए, आखिर वो बच्चा कौन है। कानून के दृष्टिकोण में भोलू राम का क्या हो सकता है, ये बताइए। अभी हम लोग तो ये साबित करने में है जो भोला कुमार राम जिंदा है, बस यही हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं, जो भाई भोला कुमार राम जिंदा है, उसको जिंदा कर दिया जाए।